हेलो दोस्तों, हम अपनी कहानी को वहीं शुरू करते हैं जहां हमने इसे छोड़ा था। कल्पना कीजिए एक चमकदार दोपहर की, जहां अपना छोटा सा उज्जू नक्शा लेकर उसे कभी उल्टा कभी सीधा देख रहा है और अंशु मिठाई का डिब्बा लेकर उसे देख रही है। उत्सुकता में बेचारी उसे पूछ ही लेती है कि उसके हाथ में क्या है। शरारती बंदर तबाक से बोल उठता है, केलों का गुच्छा, अभी बस खाने ही वाला हूँ। लगता है तुम्हें नया चश्मा लगने वाला है। खुद तो रेस खत्म होने के बाद वहाँ से एकदम भाग गई। मेरे सिर पर नई आफत पड़ गई। बस बहुत बोल लिए, अंशु ने जवाब दिया। एक बड़ा काम करके आ रही हूँ, इसलिए मूड खराब करना नहीं चाहती। बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे, रेस खत्म होने के बाद मुझे हिमांश साथी ने बुलाया था। मैंने सोचा कि मुझे केलों का गुच्छा मिलने वाला है, इसलिए खुशी गया, लेकिन उन्होंने तो मुझे ये नक्शा पकड़ा दिया। अब इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अंशु अक्सर किताबें पढ़ा करती थी। उसने कहीं पर पढ़ा था कि किसी जगह को अगर ऊपर से देखे तो बहुत दूर तक देखा जा सकता है। हो सकता है नक्शे में छिपे चिन्ह साफ दिख जाए। उसने उज्जू को अपना नजरिया बताया। उज्जू ये तो किताबी ज्ञान में विश्वास नहीं रखता था, पर उसका दिल रखने के लिए बेचारा उसे कंधे पर लेकर सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखा, इसलिए बेचारा उसे अपना नजरिया बदलने और जमीन पर ही चिन्हों को ढूंढने के लिए कहने लगा। लेकिन अंशु अपने नजरिए के प्रति सख्त थी। वो उसे कहती है, यार क्या इससे कोई ऊंची जगह नहीं है? उज्जू उसकी जिद देखकर चिढ़ जाता है और तबाक से कहता है, इससे ऊपर मेरा सर ही है, आओ बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर अंशु जवाब देती है, तुम एक बंदर हो, कोई जिराफ नहीं जो तुम्हारे ऊपर चढ़कर मुझे कोई फायदा होगा। माफ करना, मैंने अपने नजरिए के प्रति जिद ली थी। दोनों उतरे और जमीन पर ढूंढने लगे। उन्हें आखिर थोड़ा चलने पर कुछ रंगीन पत्थर दिखे। जब वो पास गए तो नक्शे से मिलाने पर पता चला ये तो बिल्कुल नक्शे पर बने निशानों की तरह दिख रहे थे। दोनों बहुत खुश हुए। अंशु गिलहरी भी खुश हो गई कि चाहे नजरिया बदलना पड़ा, लेकिन उसे नक्शा समझ में आ गया। दोनों आगे चलने लगे। तभी उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। दोनों समझ गए कि ये सौरभ शेर ही है, जो गिलहरी, बंदर, चिड़िया, मोर कुछ नहीं छोड़ता, सब खा जाता है भुक्खड़। लेकिन जैसे जैसे आवाज साफ हो रही थी, दोनों समझ गए ये बेचारा किसी मुसीबत में फंसा था। अब दोनों को उस पर दया आ गई और वो उसके पास पहुंच गए। बेचारा जाल में फंसा था। अब अंशु को फिर अपना किताबी ज्ञान याद आया, कैसे चूहे ने जाल कुतर कर पहले शेर को बचाया था। बेचारी छोटे छोटे दांतों से जाल कुतरने लग गई। उज्जू से समझाता है, किसी काम को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अंशु पहले ही रास्ता ढूंढते समय अपना सबक ले चुकी थी, इसलिए मान जाती है। दोनों ध्यान से देखते हैं, तभी उन्हें एक रस्सी दिखती है जिससे जाल बंधा था। उज्जू जाकर एकदम से रस्सी खोल देता है। शेर बाहर आ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। शेर के पूछने पर वो उसे अपने आने का कारण बताते हैं। शेर ध्यान से नक्शे को देखता है और उसे याद आता है कि इससे मिलते जुलते निशान उसने पहले भी देखे थे। वो उनका पीछा करते हैं और खजाने तक पहुंच जाते हैं। दोनों को बहुत खुशी होती है कि उन्होंने खजाना और जिंदगी की सबसे बड़ी सीख इकट्ठे मिल गए थे। दोनों शेर को भी खजाना देते हैं और वापस हिमांश के पास जाते हैं। हिमांश उनकी बात सुनकर ज़्यादा नहीं, बस एक कविता कहता है। सुबह की चुप्पी में जब रात ढलती है, दुनिया की खामोशी में सवेरा खिलता है। हमारी आंखें हमेशा पुराने धुंध में बसी होती है, पर एक नया नज़रिया सच को उजागर करता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले पार्ट्स भी ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक एंड फुल पोएम in description.